सो हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल सीए लर्नर्स। तो आज की वीडियो है फाउंडेशन के स्टूडेंट्स के लिए है। तो 30 डेज स्ट्रेटजी आप लोगों के लिए मैं लाई हूँ। सबसे पहले मैं ये क्लियर कर दूँ कि मैंने खुद ने 30 डेज या 45 डेज के विद इन ही अपना फाउंडेशन क्लियर करा था एंड मैंने स्कोर करे थे 310 मार्क्स, विच इज़ अकॉर्डिंग टू मी मतलब बहुत अच्छे हैं। तो अगर आप चाहते हो कि आपके भी 300 प्लस मार्क्स जो है फाउंडेशन में आ सके और कम से कम समय में आपको ये लाना है, लाइक अभी 30 डेज समथिंग कुछ बाकी, तो उसमें आप लाना चाहते हो कम से कम पढ़कर और कम से कम टाइम में और ज़्यादा से ज़्यादा नंबर, तो मैं इसमें आपकी बिल्कुल मदद कर सकती हूँ। तो उसके लिए आपको कुछ जो है मेरे इंस्ट्रक्शंस, कुछ टिप्स और थोड़ी सी मेहनत आपको जो है अपनी तरफ से करनी पड़ेगी। तो आप डेफिनेटली स्ट्रेटेजी देखो पूरी मैंने आपके सामने ला के रख दी, आपको बस इसका एग्जीक्यूशन करना है। प्लानिंग कुछ भी नहीं करने की ज़रूरत पड़ेगी, एज इट इज़ अगर आप फॉलो कर लोगे तो डेफिनेटली आपको बहुत ही अच्छा रिजल्ट मिलेगा। क्योंकि मैं इतना विश्वास से बोल रही हूँ क्योंकि मैंने खुद ने ट्राई टेस्ट करा है और यहाँ तक कि मेरी जो फाउंडेशन में जितनी भी फ्रेंड्स थी, हम 5-6 लाइक लोग थे, सभी ने ये सेम स्ट्रेटेजी फॉलो करी है और सभी का अच्छा रिजल्ट आया है। तो अगर आप ये स्ट्रेटेजी फॉलो करते हैं तो आपको भी डेफिनेटली इससे अच्छा रिजल्ट्स मिलेगा। तो मैं आपको कुछ चैप्टर्स बता दूंगी कि ये चैप्टर्स जो है आपको बिल्कुल भी नहीं छोड़ना है, और उसके अलावा अगर आप करना चाहें तो कर सकते हैं, लेकिन उतना तो आपको डेफिनेटली करके जाना ही है। तो कुछ पढ़कर सब कुछ पढ़ना देखो इस समय में पॉसिबल नहीं है और ना ही वो ज़रूरी है। सिर्फ कुछ पढ़ना है और ज़्यादा से ज़्यादा नंबर स्कोर करना है, यही टारगेट होना चाहिए और इसी को बोलते हैं स्मार्ट स्टडी। सबसे पहले मैं क्लियर कर दूं कि आप लोग मुझसे पूछोगे कि मेरे कितने नंबर आए थे, तो जब मैं आपको स्ट्रेटेजी बताऊंगी तब मेरे कितने नंबर आए थे वो भी मैं साथ साथ में आपको वीडियो में आगे बताती रहूंगी। तो स्टार्ट करते हैं सब्जेक्ट वाइज। जैसे कि अकाउंट्स है, अकाउंट्स में आप कौन कौन से चैप्टर्स कर सकते हो। तो सबसे फर्स्ट एनपीओ, फाइनल अकाउंट्स, पार्टनरशिप, अकाउंट करंट, एवरेज ड्यू डेट और कंपनी अकाउंट्स, ये 6 चैप्टर जो है ये अगर आप कर लोगे तो डेफिनेटली बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। मेरे अकाउंट्स में आए थे 87 मार्क्स, जो कि मेरे हिसाब से काफ़ी अच्छे हैं लाइक, और मेरी कोचिंग पे मेरे हाईएस्ट नंबर थे। तो आप लोगों के मन में होगा कि मैंने ऐसा क्या करा था कि मेरे हाईएस्ट आए थे, और जबकि मैं आपको क्लियर कर दूं कि मेरे लाइक कोचिंग पे 60 से 65 जने थे और सभी ने मुझसे ऑलमोस्ट ज़्यादा मेहनत करी थी। मैंने सबसे कम मेहनत करी थी, उसके बाद भी मेरे इतने नंबर कैसे आ गए। सबसे फर्स्ट लोग क्या करते हैं, सब कुछ कवर करने की कोशिश करते हैं। चैप्टर्स देखो इतने सारे हैं ना कि अगर आप सब कुछ कवर करने जाओगे ना तो आप अपनी जो क्वालिटी है ना कहीं वो खो दोगे। आपको अपनी जो कमांड है ना वो कुछ चैप्टर्स पे बनानी है, आपकी कुछ चैप्टर्स पे स्ट्रेंथ होनी चाहिए। जैसे कि 6 चैप्टर लाइक अगर क्वेश्चंस आ रहे हैं और 5 अगर आपको अटैम्प्ट करना है और अगर आपको 6 के 6 आते हैं, तो क्या अब आपको कन्फ्यूजन होगा कि कौन सा चूज़ करें। और 6 ऐसे आते हैं कि 6 आते हैं भले ही, पर ऐसे कि आधे आधे आते हैं। और अगर इसी जगह आपको सिर्फ 4 क्वेश्चंस आते हैं 6 में से, लेकिन वो 4 क्वेश्चंस आपको ऐसे आते हैं कि वो आपसे पक्के से बनने वाले हैं, आपको पता है कि ये तो डेफिनेटली आपके सही ही होगा, तो वो एक क्वेश्चन भी आप कुछ न कुछ अगर करके अटैम्प्ट कर दोगे तो आपके क्यों नहीं आ सकते 80 प्लस मार्क्स। सेम मेरी भी यही स्ट्रेटेजी, मैंने भी यही करा था। मैंने कुछ चैप्टर्स पे अपनी इस तरह से कमांड बनाई थी कि ये चैप्टर्स में से चाहे जो भी क्वेश्चन आ जाए, जो भी कहीं से भी मॉड्यूल के बाहर से कहीं से भी आ जाए, मैं हर चीज़ के लिए प्रिपेयर्ड थी। और वही हुआ, मैंने जितना लाइक करा था उतना मैंने वहाँ पर जाके अपना 100% लिखा और मेरे उसी की वजह से लाइक इतना अच्छे नंबर आए हैं। और जो मुझे नहीं आता था वो भी मैंने अटैम्प्ट करा है, ठीक है, उसका भी मुझे आइडिया था क्योंकि जहाँ मैंने एक लोकल कोचिंग करी थी तो मैंने वहाँ से पढ़ा था, सब कुछ पढ़ा था, पर खुद से मैं रिवाइज़ नहीं कर पाई थी इतना सारा, इसीलिए मैंने वो भी थोड़ा थोड़ा अटैम्प्ट कर दिया था, लेकिन वो मुझे इतना अच्छे से नहीं आता था। तो आपकी स्ट्रेटेजी सबसे मेन यही रहनी चाहिए कि कुछ पर अपनी क्वालिटी जो है वो पूरी लगा दो, ठीक है ना। सेकेंड अगर हम बात करें लॉ की, सबसे ज़्यादा डर जो रहता है ना लॉ में, सबसे ज़्यादा उसी में लगता है, क्योंकि बाकी सब्जेक्ट्स तो फिर भी हमने पहले पढ़ रखी है, लॉ तो कभी पढ़ा ही नहीं है। लॉ में आपका सबसे अच्छा जो सहारा रहता है ना वो इंग्लिश का रहता है। लॉ में मैं इतनी अच्छी पर्सनली नहीं थी, और अगर मैं आपको बताऊं तो मैंने इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट नहीं करा था। यस, आप बिल्कुल सही सुन रहे हैं। आप लोगों को शौक लग रहा होगा कि इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट नहीं करा तो पास कैसे हो गए, बट गाइस ये गलत है। आप इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट करो या नहीं करो या कुछ और भी करो या नहीं करो, आप पास होने चाहिए। आपके अंदर वो डिटर्मिनेशन होना चाहिए, आपके पास एक प्रॉपर स्ट्रेटेजी होनी चाहिए। मैंने क्या सोचा था कि अगर मेरे पास 2 ऑप्शन था, तो मैं इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट कर लूँ या फिर बचे हुए सारे एक्ट्स कर लूँ, क्योंकि वो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट इतना बड़ा है। बट अगर आप ये लोग सोच रहे हो कि आप लोग सोच रहे हो कि अगर मैं आपको छोड़ने की एडवाइस दे रही हूँ उसको, तो बिल्कुल भी नहीं। मैं सिर्फ अपनी बात बता रही हूँ, आपको क्या करना है वो मैं भी बताऊँगी। तो मैंने अपना सोचा कि मेरे को इंग्लिश में लाइक फुल कॉन्फिडेंस था कि इंग्लिश में मेरे अच्छे नंबर आ ही जाएंगे, लिखने में इंग्लिश में मैं काफ़ी अच्छी हूँ, और बाकी एक्ट्स मैंने कर लिए, तो अब इससे मेरे नंबर जो है वो कवर हो गए थे। आपको आइडियल सिचुएशन में क्या करना चाहिए,
इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट कर लो, आप LLP एक्ट कर लो और सेल ऑफ गुड्स एक्ट कर लो और इंग्लिश पे अपनी कमांड बना लो। ये जो है अगर ये चीज़ें आपने कर ली तो डेफिनेटली लॉ में आपको पास होने से कोई भी नहीं रोक सकता है। अब लॉ में पेपर राइटिंग पैटर्न क्या आएगा, कैसा आएगा, वो अगर आपको जानना है तो उसके लिए मैं सेपरेट वीडियो जो है बना दूंगी कि मैंने कैसे अटेंड करा, लॉ का पेपर किस हिसाब से आता है। और लॉ में मेरे आए थे 63 मार्क्स, विच इज़ अकॉर्डिंग टू मी बहुत अच्छा थे, क्योंकि लॉ में सबसे कम प्रिपरेशन थी मेरी, उसके बाद भी इतने आ गए। एग्जाम्शन हो जाता है यार 60+ तो। अब बात करते हैं मैथ्स की। बहुत सारे लोगों को मैथ्स का फोबिया होता है, और जिनको नहीं होता है, जिनको पसंद होता है, वो दिन भर मैथ्स करते हैं। दो कैटेगरी के स्टूडेंट्स ही होते हैं, या तो जो दिन भर ही मैथ्स करते रहते हैं, या फिर कुछ ऐसे जिनको मैथ्स हाथ लगाने की भी इच्छा नहीं होती है। तो ऐसे लोगों के लिए हमारे पास जो एक सपोर्ट है अभी, वो है स्टैटिस्टिक्स का सपोर्ट। ठीक है, जिनको मैथ्स नहीं पसंद है तो आप लोग स्टैटिस्टिक्स को स्ट्रॉन्ग बना सकते हो। एक आइडियल सिचुएशन में अगर हमको 60+ नंबर लाने हैं तो हमें क्या करना चाहिए मैथ्स में, कुछ चैप्टर्स में आपको बता देती हूँ। जैसे कि स्टैटिस्टिक्स की अगर बात करें तो आप कोरिलेशन एंड रिग्रेशन कर लेना, मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी एंड डिस्पर्जन, ये 2 चैप्टर जो है ज़रूर से कर लेना स्टैटिस्टिक्स में। मैथ्स में आप कौन कौन से कर सकते हो, APGP कर लेना, परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन कर लेना, टाइम वैल्यू ऑफ मनी कर लेना, ये 3 कर लेना, और उसके स्टैटिस्टिक्स के 2, ये तो ज़रूर से करके जाना। इसमें आपके एटलीस्ट 60+ नंबर तो आराम से कवर हो जाएंगे अगर यही अच्छे से कर लिया। और अगर इससे ज़्यादा अच्छे से और चीज़ें कर पा रहे हो तो फिर बेटर है और अच्छा है। मेरे मैथ्स में आए थे 77 नंबर, बहुत अच्छे लगे मुझे तो, क्योंकि मेरा 12th में मैथ्स भी नहीं था, 11th में मैंने मैथ्स ज़रूर लिया था। उसके बावजूद अगर मेरे आ रहे हैं इतने अच्छे नंबर तो मैं पर्सनली बहुत सेटिस्फाइड थी खुद से। उसके बाद अगर हम बात करें इको और BCK की, तो BCK आप पूरा कर लेना, वो एक इजी सब्जेक्ट पढ़ता है तो वो आपके नंबर कवर करवा देगा। और इको में आप जो स्टार्टिंग के 3 चैप्टर्स है वो कर लेना, तो ये करने से आपके आसानी से नंबर आ जाएंगे। मेरे इको में थे पर्सनली 83 नंबर। इको हमेशा से ही मेरा फेवरेट सब्जेक्ट रहा है, तो इको में तो मेरे को कोई वो नहीं था कि यार इको तो मैं कर ही लूँगी। तो आपका जो भी फेवरेट सब्जेक्ट है, जो भी आपको सबसे अच्छा लगता है, उसको मतलब लोग क्या करते हैं कि जो 2 चीज़ें करते हैं लोग, जो फेवरेट है ना उसी को करते रहते हैं, और जो लीस्ट फेवरेट पे जाता है ना उसको हाथ ही नहीं लगाते। हमको सेम उल्टा करना, उसका जो हमारा फेवरेट नहीं है, जिस पर हमारी कमज़ोरी है, सबसे पहले उस सब्जेक्ट को उठाओ, उस सब्जेक्ट को अभी स्टार्टिंग के 7 डेज में आप कंप्लीट कर लो, और उसके बाद उसको फिर ऐसा कर लो कि बस सीधा एग्ज़ाम में ही देखना पड़े। तो सबसे माइंड पे जो सबसे ज़्यादा प्रेशर पड़ रहा है ना उस चीज़ का कि यार वो नहीं करा है, तो वो बर्डन ही हटा दो। सबसे पहले ऐसा सब्जेक्ट करके रख दो कि जो आपको टेंशन फ्री कर दे कि यार ये हो गया ना तो बाकी सब तो हो ही जाएंगे। वो हो सकता है कि लॉ हो, वो हो सकता है आपका मैथ्स हो, अकाउंट्स और इको भी आपका हो सकता है वो सब्जेक्ट। तो फाउंडेशन ओवरऑल पास करना ईजी नहीं है पर डिफ़िकल्ट भी नहीं है ओवरऑल अगर हम बोलना चाहें। अब आपको सारे सब्जेक्ट्स किस रेशियो में डिवाइड करने चाहिए। सबसे पहले जो सब्जेक्ट आपका लीस्ट फेवरेट है, आपको बिल्कुल पसंद नहीं है, उसको आप दो 7 डेज और उसको कंप्लीट कर दो। सेकेंड, आपको फिर जो सब्जेक्ट सबसे ज़्यादा पसंद है उसको भी आप 7 डेज दो। हमको 2 चीज़ों पे अपनी कमांड चाहिए, हमको एग्रीगेट भी लाना है और इंडिविजुअल हर सब्जेक्ट में भी पास होना है। ठीक है, तो इंडिविजुअल अगर हमको हर सब्जेक्ट में पास होना है तो जो सब्जेक्ट हमको पसंद नहीं आ रहा है, जो लग रहा है कि यार उसमें अटक सकती है गाड़ी, तो उसको कमांड करके हमको चलना है, तो ये सब फियर भी दूर हो जाएगा। सेकंड, हमको डर रहता है कि यार एग्रीगेट कैसे आएगा, तो सबसे ज़्यादा जो फेवरेट सब्जेक्ट है उसको भी आप 7 दिन दो। ठीक है ना, और उसको इतना स्ट्रेंथ बना लो अपनी कि बाकी सारे सब्जेक्ट में अगर हमारे 40, 45 ऐसे भी आ रहे हैं तो वो सब्जेक्ट अकेला जो है वो सबका पूरा कर दे, एग्रीगेट बनाकर वो हमको दे दे, इतना उसको स्ट्रेंथ बना लो। इन 2 चीज़ों पे काम कर लो तो आपका डेफिनेटली आपको हो जाएगा। 4 सब्जेक्ट है सिर्फ, एक आपका लीस्ट फेवरेट होगा, एक मोस्ट फेवरेट होगा, दोनों पे ही आप स्टार्टिंग में ही कमांड बना के चलो। रेस्ट जो बाकी का दिन है 7 दिन जो है आप दोनों सब्जेक्ट्स को बाकी के दे सकते हो। अब हम बात आ रही है हमारी कि हम रिविजन्स कब करेंगे, ये सब करेंगे। तो रिवीजन की सबसे सही स्ट्रेटेजी रहती है कि रिवीजन के लिए ऐसा नहीं करना है कि 5 दिन हमने पढ़ा और 2 दिन रिवीजन के लिए निकाले, नहीं। अगर आप मेरी बात मानते हो तो रिवीजन जो है पूरे दिन में जो भी पढ़ा है उसका रिवीजन आपको रात को करके सोना है। ये सबसे बेस्ट रिवीजन की स्ट्रेटेजी रहती है। रात को 2 से 3 घंटे निकालो और पढ़ के सो, क्योंकि ना इसके पीछे बहुत एक अच्छा लॉजिक है। आप जब बाद में रिवीजन करोगे ना तो आपने फर्स्ट दिन क्या पढ़ा था आपको वो 7th डे याद नहीं रहेगा।
लेकिन जब आप रात को रिवीजन करोगे ना तो पूरे दिन आपने क्या करा है वो इतना पक्का हो जाएगा आपको कि अब आपको वो सीधे एग्जाम में भी आप पढ़ोगे ना तो आपको आसानी से याद आएगा। अब आपको 2 से 3 रिविजन्स करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन रिविजन्स डेली करना। अगर आप सोचोगे कि आज चलो नहीं हो पाया, अब आज का और कल का दोनों का कल रात को कर लूँगा, तो वो कल तो कभी नहीं आएगा। आज से ही आपको करना शुरू करना है। भले ही आपने आज 2 क्वेश्चन करे हो पूरे दिन में, लेकिन आप ये लालच मत करो कि यार एक और कर लूँगा इस टाइम पे, तो नहीं। जो 2 करे ना उन्हीं को अपनी स्ट्रेंथ बना लो। तो जितना कर रहे हो उतना बहुत अच्छे से कर लो, और मैंने जो चैप्टर्स बताए हैं उस पर अपनी कमांड बना लो। आपको पास होने से कोई भी नहीं रोक सकता है। फाउंडेशन इज़ नॉट दैट डिफ़िकल्ट गाइस। तो ये फियर हटाओ सबसे पहले तो, और इन चैप्टर्स पर अपनी खास करके कमांड बनाओ, और जितना हो सके ना क्वालिटी पे ध्यान दो, क्वांटिटी के पीछे मत भागो। तो डेफिनेटली आपके भी 300+ मार्क्स आराम से आ सकते हैं। एटलीस्ट आप पास तो हो ही जाओगे, ये तो मेरी गारंटी ले लो आप। ठीक है, तो अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।